साल 2018 कांग्रेस की 5 साल बाद राजस्थान में जोरदार वापसी हुई थी। बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि इससे पहले साल 2013 में मात्र 21 सीटें जीतने वाली पार्टी ने इस दफे 90 सीटें अकेले दम पर जीती थीं। सहयोगी दलों को मिलाकर कांग्रेस ने वहां आसानी से सत्ता हासिल कर ली थी। इस जीत के एकमेव हीरो थे सचिन पायलट, जिन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभालते हुए प्रदेश के कोने कोने में गली गली में जाकर उन्होंने उन नाराज समर्थकों और कार्यकर्ताओं को पार्टी में वापस लाया जो 2013 में रूठ कर चले गए थे कांग्रेस से, और इसी वजह से माना जा रहा था 2013 में हार गई थी पार्टी। लेकिन बेहतर लीडरशिप के जरिए सचिन पायलट ने पार्टी में खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाई थी। आखिरकार इस सरकार में अशोक गहलोत सीएम बने और सचिन पायलट डिप्टी सीएम। एक बेहतरीन वक्ता, सहज शख्सियत का ये युवा चेहरा सचिन पायलट 2002 से कांग्रेस का सेवक है। आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफत कर रहे हैं। महज 23 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले सचिन पायलट कॉरपोरेट सेक्टर या फिर एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे। 11 जून सन 2000 एक सड़क हादसे में सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट को खो दिया। वैसे तो सियासी गलियां सचिन पायलट के लिए कोई अजनबी जगह नहीं थी। उनके पिता राजेश पायलट का नाम एक बड़े सियासी दिग्गजों में शुमार है। वहीं उनकी मां रमा पायलट भी विधायक और सांसद रही हैं। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे पायलट को एक वेल एजुकेटेड और वेल स्पोकन लीडर माना जाता है। शुरुआती पढ़ाई सचिन ने दिल्ली की एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की, फिर दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज गए हायर एजुकेशन के लिए। उसके बाद अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। कांग्रेस में शामिल होने से पहले सचिन पायलट बीबीसी के दिल्ली ऑफिस में इंटर्न कर चुके हैं और अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स में भी काम कर चुके हैं। इस दौरान वो मन में ये ख्वाब पाले बैठे थे कि जल्द भारतीय वायुसेना में तैनाती लेकर पायलट बनकर जहाज उड़ाएं। ये उनका शौक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता के आकस्मिक निधन के बाद सचिन ने उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। खुद अपने पिता की तर्ज पर अकेले कार चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जनसंपर्क शुरू किया और पिछले करीब 20 सालों के अंदर सियासी सीढ़ियां लगातार चढ़ते चले गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें डायनेस्टिक लीडर होने या वंशवाद का लाभ उठाने का आरोप लगता रहा उन पर। विपक्ष इस आरोप को आधार बनाकर लगातार उनकी आलोचना करता रहा। अपने सियासी सफर की शुरुआत में ही सचिन ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस आरोप का जवाब दिया था। वो बोले थे, राजनीति कोई सोने का कटोरा तो है नहीं जो कोई भी आगे बढ़ा देगा। यहाँ मेहनत के दम पर अपनी जगह खुद बनानी होती है। मात्र 26 साल की उम्र में दौसा और फिर अजमेर से सांसद रहे पायलट हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टोंक से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुने गए। सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बेटी सारा से शादी रचाई है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी रह चुके सचिन पायलट ने मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी के विरोध में उठ रहे सवालों को लेकर खुलकर बात की थी। एक इंटरव्यू में वो बोले थे, धर्म बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है। जब आप जिंदगी के फैसले लेते हैं तो धर्म और जाति को आधार नहीं बनाना चाहिए। सचिन पायलट को बेबाक वाक शैली के लिए जाना जाता है। अपने पक्ष के लिए लोग हों या विपक्ष के लोग, वो सभी के लिए अपनी राय काफी साफ गोई और बेबाकी से रखते हैं। मसलन हाल ही में उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के लिए कहा था कि राहुल गांधी एक सहज राजनेता हैं, लेकिन शायद उनमें ताकत की भूख नहीं है, उन्हें नेतृत्व का शौक नहीं। शायद ये साफ गोई ही उन्हें अन्य सियासी दिग्गजों से अलग करती है। उनमें एक और खास बात है कि वो सार्वजनिक सभाओं में दूसरे राजनेताओं की तरह खुद की फॉर्मल छवि पेश करने की बजाय काफी कैजुअल अंदाज में रहते हैं। उन्हें खुलकर मस्ती और हंसी ठिठोली करते देखा जा सकता है। अपनी बात को एक सुलझे हुए ढंग से रखना उन्हें आता है, जिसमें भाव भी हो और भंगिमा भी।